किसी को मानना है तो माने या ना माने, लेकिन राहुल गांधी में कुछ तो बात जरूर है। We will help you. We will make your life easier and we will support you the way a government should. वो अकेले ही 100 पे भारी है और ऐसे भी लीडर ऑफ अपोजिशन का यही क्वालिटी होना चाहिए। जो भी राहुल गांधी को पप्पू बुलाते हैं, उनको परिवारवाद पॉलिटिशियन बुलाते हैं, सारे लोग उनको पॉलिटिकल नेपोकिट्स बोलते हैं, उनको एजुकेटेड मूर्ख कहते हैं। जितने भी लोग राहुल गांधी के अगेंस्ट ऐसे टिप्पणी रखते हैं, उन सभी को मुझे यही कहना है कि आप चाहे राहुल गांधी के अगेंस्ट पॉलिटिकली गेम खेल के उनको जितना भी बुरा से बुरा कह लो, लेकिन आप कभी भी राहुल गांधी के क्वालिटी को आप कभी भी नकार नहीं सकते। अभी क्या हुआ आप देख लिया। अगस्त 7 को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली डायरेक्ट हमारे देश के इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट पूरा एलिगेशन लगा देते हैं, वो भी विथ प्रूफ कि कैसे हमारा देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी एक पार्टी को फेवर करने के लिए वोट चोरी जैसे काम कर रहा है। वोटर लिस्ट को इलेक्शन से पहले कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, किसी पार्टी को जितवाने के लिए वोटर लिस्ट में कैसे इलेक्शन से पहले डुप्लीकेट वोटर्स का सडनली इंक्रीज ऐड किया जा रहा है। और ये सब एलिगेशन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट सिर्फ यूं ही जुबान पे ही नहीं बल्कि विथ प्रूफ वो रखे उस कॉन्फ्रेंस में। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। जैसे ही राहुल गांधी वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन और वोट चोरी के लिए इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया विथ प्रूफ, तो पूरा देश में पॉलिटिकल माहौल इधर उधर हो गया। बीजेपी पार्टी सामने आके खुल के राहुल गांधी को अपोज करने लगा और ये कहने लगा कि देखो राहुल गांधी कैसे डेमोक्रेसी के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है उनका काम ही है कि वो ऑपोजिशन के ऊपर एलिगेशन लगाए। ऑपोजिशन का काम है वो कि रूलिंग पार्टी का एलिगेशन लगाए। ये हमारा डेमोक्रेसी का कॉमन प्रोसीड्यूर है। लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा प्रॉब्लम तब हुआ जब राहुल गांधी के अगेंस्ट में हमारे देश के नॉर्मल लोग भी निकल गए। जानते हैं हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो भी जिस जगह बैठा है, जिस भी कुर्सी पे बैठा है, पावर पे बैठा है, वो अपना काम कभी भी ठीक से नहीं कर रहा। और ये बात सिर्फ पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी के लिए ही सीमित नहीं है। आप देश के ब्यूरोक्रेसी को उठा लो, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को ही उठा लो, क्या वो अपना काम एकदम जेन्युइन वे में करता है? एक छोटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी शायद वो अपना काम ठीक से नहीं करता है। हमारे देश में इतने सारे प्रॉब्लम हमारे देश में, हमारे डेमोक्रेसी में चल रहा है। इस पे अगर आप आवाज नहीं उठाए तो वो अलग है, चलो आप चुप रहे वो ठीक है। लेकिन जब एक लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब वो अपोजिशन का लीडर राहुल गांधी जब हमारे डेमोक्रेसी के लिए इतना एलिगेशन लगा रहे हैं, मतलब जो वो उनका काम है वो काम वो खुद कर रहे हैं, उनका काम वो जेन्युइन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा काम लीडर ऑफ अपोजिशन का ही होता है। डेमोक्रेसी को बचाना, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आवाज उठाना एक लीडर ऑफ अपोजिशन का काम होता है। लेकिन जब एक लीडर ऑफ अपोजिशन एक राहुल गांधी वो अपना काम कर रहे हैं, तभी लोग को मिर्ची लगता है और अपना काम ठीक से करने पर भी लोग उनपे ही सवाल उठाते हैं। वाह, और क्या चाहिए? यही हमारा देश है। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि आखिर राहुल गांधी कौन कौन सा संगीन एलिगेशन लगाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो भी विथ प्रूफ। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी 5 मेजर एलिगेशन लगाए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। सबसे पहले है डुप्लीकेट वोटर्स। डुप्लीकेट वोटर्स का मतलब एक आदमी वो जाके रैंडमली वोटिंग के दिन एक साथ 4-5 जगह अलग अलग बूथ पे वोट डाल देता है। ऐसे नहीं है कि ये एलिगेशन राहुल गांधी जी बस यूं ही जुबान पे दे दिए, वो विथ फैक्ट विथ प्रूफ रखे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes, Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. एग्जाम्पल के तौर पे वो एक नाम उठाया आदित्य श्रीवास्तव, जो कि रैंडमली मतलब एक साथ एक इलेक्शन टाइम में 4-5 जगह अलग अलग बूथ में जाके वोट किए। ये एक नेम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यह एक्सपोज किया गया। अगर डिटेल देखा जाए तो शायद हमारे देश में ऐसे हजारों लोग निकलेंगे जो कि ऐसे इलेक्शन के टाइम में डुप्लीकेट वोट डालते हैं। अगर आप थोड़ा जनरल सेंस रखने वाले इंसान है तो आप ही थोड़ा सोच के देखिए कि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन देने के लिए जाते हैं, आपको लगता है कि जिस जगह आप इलेक्शन देने जाते हैं, जिस एरिया में, जिस प्लेस में, आपको लगता है कि उस प्लेस में मतलब गड़बड़ एक जगह भी गड़बड़ नहीं हुआ होगा। जितने भी वोट डाल रहे होंगे
वो क्या पूरा जेन्युइन वे में वोट डालते हैं? इसके बाद आते हैं सेकंड एलिगेशन जो राहुल गांधी ने उठाया है। सेकंड एलिगेशन है डुप्लीकेट एंड इनवैलिड एड्रेस। राहुल गांधी जी विद प्रूफ वहां दिखाए कि कैसे मतलब एक वोटर लिस्ट ऐड किया जा रहा है, ना जिनका ठीक से एक नाम है ना ठीक से उनका एड्रेस है। एड्रेस तो ऐसा है मतलब रैंडमली ए से जेड शुरू, ए से जेड जितना भी अल्फाबेट है रैंडमली DEFG AHL ऐसे कुछ मतलब एड्रेस है जिनका एड्रेस दिया गया है वोटर पे। There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. 0. House number 0. Father's name ILSDHFHUG. तो थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। ऐसे बहुत सारे वोटर है जिनका एड्रेस ना ही कोई प्रॉपर एड्रेस है, सिर्फ एक रैंडमली अल्फाबेट है। अभी आते हैं राहुल गांधी के थर्ड एलिगेशन पे। राहुल गांधी का थर्ड एलिगेशन है बल्क नंबर ऑफ वोटर्स इन सेम एड्रेस। मतलब बहुत सारे ऐसे वोटर कार्ड बनाया गया है जहां मल्टीपल वोटर्स का एक ही एड्रेस दिया गया है। एग्जाम्पल के दौरान वो बेंगलुरु का एड्रेस उठाया, वो दिखाते हैं कि कैसे बेंगलुरु में 100 स्क्वायर फुट वाला एक कमरे का एड्रेस प्रूफ ही 80 से ज्यादा वोटर लिस्ट में सेम एड्रेस पे है। 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. और इसका ट्रूथ तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, क्योंकि जैसे राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाया तो इसके तुरंत बाद इंडिया टीवी ने स्टिंग ऑपरेशन के लिए ऑन द ग्राउंड जाके जब ये ट्रूथ को वेरीफाई करने के लिए कोशिश की तो पूरा पता चला कि राहुल गांधी जो क्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअली प्रॉपर में ट्रू है। जिस 100 स्क्वायर फुट रूम के बारे में राहुल गांधी बता रहे थे कि वहां 80 से ज्यादा वोटर लिस्ट का सेम एड्रेस दिया गया है, वो एकदम ट्रू है। और उस रूम का मालिक बीजेपी से जुड़ा एक पार्टी के कार्यकर्ता है। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि किस लेवल पे हमारे देश पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए से खेल चल रहा है। राहुल गांधी ने चौथा एलिगेशन लगाया इनवैलिड फोटोग्राफ इन वोटर कार्ड। वो एकदम कॉन्फिडेंट होके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट उठाते हैं और डॉक्यूमेंट में ये दिखाते हैं कि कैसे वोटर लिस्ट में से बहुत सारे वोटर का प्रॉपर फोटो ही नहीं है। राहुल गांधी का लास्ट और पांचवा मेजर एलिगेशन था कि इनवैलिड यूज ऑफ फॉर्म 6 ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 6 को जारी किया जाता है ताकि उस फॉर्म 6 को फिलअप करके लोग अपने वोटर कार्ड अप्लाई करते हैं विथ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। पूरी ओपन तरह से फॉर्म 6 का बुरी तरह से मिसयूज किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे मिसयूज करके ही लोगों को न्यू फेक वोटर आईडी कार्ड इशू किया जाता है जो कि किसी प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में वोट डालते हैं। ये जो एलिगेशन वो लगाया वो यूं ही मुंह से नहीं बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैकग्राउंड में वीडियो चलाकर वो दिखा रहे हैं। इसके बाद शॉकिंगली क्या होता है आपको मालूम? जैसे ही राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये एलिगेशन लगाया तो इसका इंस्टेंटली ही इलेक्शन कमीशन से जवाब भी आ जाता है। वो राहुल गांधी से कहते हैं कि ये सब मतलब जो आप एलिगेशन लगाए ये एकदम बेसलेस है। मतलब इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के द्वारा लगाए एलिगेशन पे ठीक तरह से काउंटर जवाब नहीं दिया। वो जो एलिगेशन लगाया उस पर कुछ भी जवाब नहीं लगा। वो यूं ही बच्चे की तरह कह दिया कि ये बेसलेस है और साथ में ये भी कहा कि हम ये सब प्रूफ क्यों दे। अगर राहुल गांधी ये एलिगेशन लगाए इसके बाद अगर वो कोर्ट में एफिडेविट में वो लिख के देंगे, एक ओथ लेंगे, मतलब वो ओथ लेंगे, इसके बाद ही इलेक्शन कमीशन अपना इसके ऊपर जवाब रखेगा। मतलब ये तो ऐसे हुआ कि अगर आपके घर के बाहर रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उस रोड कंस्ट्रक्शन में भर भर के करप्शन हो रहा है तो आप इसके लिए रोड एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लेन करोगे तो वो डिपार्टमेंट आपसे कहेगा कि पहले आप कोर्ट पेपर में लिखे दीजिए, एक प्रॉपर ओथ लीजिए, इसके बाद हम मतलब वेरीफाई करेंगे। वाह क्या सीन है। क्योंकि यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट ड्यूटी ये था कि अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक लीडर ऑफ अपोजिशन इतना बड़ा संगीन अभियोग कर रहा है, मतलब एलिगेशन लगा रहा है, तो सबसे जेन्युइन वे तो क्या था कि पहले इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी जिस पार्टिकुलर फील्ड में पार्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो भी एलिगेशन लगा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी तो ऐसे नहीं कि यूं ही एलिगेशन लगा रहे थे, तो डॉक्यूमेंट के साथ प्रॉपर मतलब एलिगेशन लगा रहे थे। तो उस प्रॉपर एलिगेशन को मतलब किस तरह से राहुल गांधी ने झूठ बोला इसको प्रूव करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन इलेक्शन कमीशन कैसे स्टेटमेंट देख रहा है? एक छोटा बच्चा जैसा इलेक्शन कमीशन स्टेटमेंट दे रहा है। पूरा देश का नजर अभी इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी के बीच में जो वार चल रहा था उसके ऊपर ही है। तो अगर इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर जो एलिगेशन उठाया है उसको अगर वो खंडन करता, मतलब उसका रेपुटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा देश के पब्लिक के
लोगों में एक क्लियर इमेज बना के रह पाता, तो वो प्रॉपर उसको हैंडल करना चाहिए और ना ही बच्चे जैसा कोई भी स्टेटमेंट रिलीज करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से ऐसे जो स्टेटमेंट आया, ऐसे स्टेटमेंट सुनकर ही जितना डाउट हमारे देश के पब्लिक का इलेक्शन कमीशन के ऊपर था, कहीं ना कहीं वो डाउट और भी बढ़ गया है। 20-30 साल का पुराना इंडिया और अभी का नया इंडिया को अगर हम कंपेयर करेंगे तो पब्लिक के आंखों में, पब्लिक के मन में एक बात तो पूरा क्लियर हो चुका है कि हमारे देश का जो पहले ईडी का काम था और अभी जो ईडी का काम है उसमें कितना अंतर है। पहले ईडी वो डिपेंडेंट होके एनफोर्समेंट डायरेक्टर अपना काम करता था, लेकिन अभी ईडी किसके इशारा पे नाच रहा है और ईडी क्या क्या कर रहा है, कैसे ईडी को डोमिनेट किया जा रहा है। डोमिनेट मतलब अभी ईडी एक पॉलिटिकल पार्टी का कैसे कठपुतली पूरी तरह से बन चुका है, ये हमारे देश के सभी पब्लिक को मालूम है। इसके बाद अगर हम सीबीआई की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सीबीआई की हालत थोड़ी बहुत तो ऐसे ही हो चुका है। हाँ, ये माना जा सकता है कि वो ईडी का जो हालत है उतना बुरा हालत तक सीबीआई नहीं पहुंचा, लेकिन सीबीआई भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। और इसके बाद उसी राह पे जा रहा है अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे देश का जो नींव है, जो डेमोक्रेसी है, वो कैसे सलामत रहेगा उसके लिए सबसे जिम्मेदार, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेसी किस वे में रहता है, जब हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा उसी टाइम में ही हमारे देश में डेमोक्रेसी सलामत रहेगा। लेकिन अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी अपना इंटेंशन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही कंट्रोल करने लगे तो इसके बाद हमारा डेमोक्रेसी गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कहीं ना कहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अपना बेनिफिट के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यूज करता है तो उसको ये बात भी समझ लेना चाहिए कि अभी सरकार तो चेंज होने ही वाला है। कोई भी सरकार पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म तक तो नहीं बैठ सकता, गवर्नमेंट जरूर चेंज होगा। अगर तुम जो पावर में बैठे हो अगर तुम ही ऐसे करोगे तो फ्यूचर में जो पावर में आएगा मतलब अपोजिशन, शायद कांग्रेस भी पावर में आएगा, तो जितना डोमिनेट करके मतलब रूलिंग पार्टी अभी ऐसे एजेंसी का यूज कर रहा है, फ्यूचर में अगर कांग्रेस आ गया कि इंडिया ब्लॉक मतलब इंडिया पे आ गया तो क्या होगा, वो लोग इनसे ही सीख लेके पूरा भर भर के डोमिनेट करके जितना कठपुतली अभी ये एजेंसी बन चुके हैं उनसे ज्यादा कठपुतली बन के पूरी तरह डोमिनेट करके नचाएंगे इंडिया में। इसके बाद हमारे देश में क्या हालत होगा आप थोड़ा इधर से बैठ के इमेजिन कर लीजिए। राहुल गांधी जितना भी एलिगेशन उठाए है वो पर्टिकुलरली सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे ऊपर बेस होकर ये एलिगेशन उठाया है और इस जगह पे वोटर शायद 5 से 6 लाख था। राहुल गांधी का मानना है कि उन्हीं 5-6 लाख वोटर में से लगभग 1,02,000 का वोट चोरी हुआ है। राहुल गांधी जो 1 लाख वोट चोरी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए है वो नंबर का डिटेल्स आप स्क्रीन पे है, आप देख लीजिए पहुंच करके। राहुल गांधी जो एलिगेशन लगाए थे उसमें कितना सच्चाई है इसके बारे में अगर आप ठीक से एक बार बैठ के शांत मन से आप सोचोगे तो उसके बारे में सच्चाई आपको ही पता चल जाएगा। किसी प्रूफ का जरूरत नहीं है। आप तो जरूर डेमोक्रेसी में वोट देने के लिए गए होंगे। आपको क्या लगता है जब भी आपके सामने किसी गांव में, किसी सिटी में, किसी अर्बन एरिया में इलेक्शन होता है, आपको क्या लगता है जब इतने सारे वोटर आके वोट डालते हैं उस जगह किसी भी तरह से मैनिपुलेशन नहीं होता? इसके बारे में थोड़ा गहराई से बैठ के सोचने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में अगर आप किसी एक जगह के लिए इसे सोच रहे हो तो हमारे देश में ना जाने कितने ऐसे लाखों बूथ हो जिस जगह डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए वोट डाला जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि एक बूथ में 5-10 वोट भी यूं ही फ्रॉड होके मतलब मैनिपुलेट होके वोट किया जाता हो तो हमारे पूरा देश के बारे में सोचना, कितना लाखों बूथ अवेलेबल है जिसमें वोट डाला जाता है। राहुल गांधी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कह दिए हैं कि जो अभी प्रधानमंत्री बैठे हैं नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल ऐसे मतलब वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मतलब डोमिनेट करके वो किसी भी तरह धांधली करके अभी पावर में बैठे हैं। क्योंकि उनका मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओवर द ईयर्स पूरी तरह से डोमिनेट होते ही जा रहा है। बाकी इलेक्शन कमीशन पहले क्या था, अभी उनका हालत क्या है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर अभी धीरे धीरे हमारे देश का लोगों का भरोसा क्यों टूटता जा रहा है, हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे उसके ऊपर डिटेल्स, क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी आपका राहुल गांधी का मतलब इस एलिगेशन के ऊपर क्या पर्सनल ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।